अनर्गल बातें करना, व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ना शोभा नहीं ये चुप है। देता। जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। सुप्रिया जी ने बात कही, उनको थोड़ा इस बात पे आक्रोश था तो पर्ची और उस पे सिर्फ उन दो ही वाक्य बताता हूं। एक उनके नवीनतम प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, भारत के इतिहास में ऐसे लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ कि 0 वोट पाकर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। हमारे दोनों प्रधानमंत्री जनता के पार्टी में सर्वसम्मत और जनता के द्वारा बहुमत पाकर बने। व्हाट्सएप पर रहे देखिए, ऐसा है कि देखिए मैं बात बताना चाहता हूं, सुप्रिया जी ऐसे अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत, राष्ट्रीय सेविका समिति के प्रमुख हैं सार्थक खाताई। अब दूसरा आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप बीच में डिस्टर्बेंस मत करें। अब मेरी बात सुनिए, मैं परेशान हूं, इनको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 26 सितंबर 46 को हुई थी, वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुई। कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया था कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वो अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा, और उसी के तहत 2 सितंबर 46 को नेहरू प्रधानमंत्री बने। उस समय मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनसे स्टेप डाउन करने को कहा गांधी ने। मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया में फ्रीडम में लिखा है। ऐसे मत बोलिए भाई, आपको नहीं पता कृपलानी वो थे जिन्होंने प्रपोज किया। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई, आते बनते कुछ। सुप्रिया जी जल्दी से। हेमंत अब क्योंकि अंजना जी आपने लाइटर वेन में एक बात कही तो मैं भी लाइटर वेन में एक बात सुना देती हूँ। जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री में 5 दिन का डिले हुआ था तो कुछ हेडलाइंस आप लोगों के चैनल पर देखी थी। आज 11 दिन का डिले है, वो हेडलाइन पढ़ देती हूँ मैं बीजेपी के लिए। अच्छा, असमंजस में मोदी, ठन गई बीजेपी में, दिल्ली बीजेपी में घमासान, चुनाव में जीते पार्टी में हारे, किसने किया अमन भंग, परवेज के आगे क्या मोदी है मौन, जीत के बाद बड़ी दुविधा में मोदी शाह। कुछ ऐसी हेडलाइंस हमने देखी थी 5 दिन के अंतराल में, और बीजेपी में 11 दिन का विलंब हो गया। लेकिन यह विलंब नया नहीं है। मुझे याद है मध्य प्रदेश में 10 दिन का था, छत्तीसगढ़ में 10 दिन का था, राजस्थान में 12 दिन का था, महाराष्ट्र में 18 दिन का था। किसी को भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, इनके विधायकों का प्रेरोगेटिव है, लेकिन बनाएंगे मोदी जी। मेरा अपना लेकिन मानना है मुख्यमंत्री कोई भी बने, लोकतंत्र में पर्ची से, लोकतंत्र में एरो चला के, कार्टव्हील चला के, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ये अपने आप में शायद एक चिंताजनक बात है। कमाइला। और यहां पर एक बात कही गई, वही बात कह के अंत कर दूंगी। यहां पर सुधांशु जी ने शायद कहा कि हमारे कर्मठ कार्यकर्ता बनते। कितने कर्मठ लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी और अरुण शौरी जी और यशवंत सिन्हा जी थे, जिनको मेंटल कोमा में घोषित करके मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। कितने कर्मठ बेचारे नरेंद्र सिंह तोमर और रमन सिंह जी थे, जिनको खूब चढ़ाया गया और फिर उनका करियर, उनको स्पीकर बना के खत्म करने की साजिश भी रची गई। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है बीजेपी का प्रेरोगेटिव वो किसी को भी बनाए। कथित डबल इंजन की सरकार क्या करती है उस पर हमारी ज्यादा पैनी नजर रहेगी और उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे हम। ठीक है सुप्रिया जी। देखिए, ऑडियो में बैठकर अनर्गल बातें करना, व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ना शोभा नहीं देता। रुको जरा, सबर करो। नेशनल टीवी पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ चर्चा कर लीजिए नेशनल मुद्दों पर। आज असल में देश में चर्चा होनी चाहिए कि मोदी जी के अमेरिका जाने के बाद भी हमारे लोगों को हथकड़ियां डालकर भेजा जा रहा है। आज चर्चा होनी चाहिए कि कुंभ में आपके चैनल पर मैंने देखा, आपके सिस्टर चैनल पर, सिस्टर प्लेटफॉर्म पे महिलाओं के वीडियो बिक रहे हैं। आज चर्चा होनी चाहिए कि कैसे एक लेटर आया है अमेरिका से कि अडानी को नोटिस इशू करे सरकार, क्या करेगी सरकार। आज चर्चा होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की क्यों नहीं सुनी गई सुनवाई के पहले क्यों सीएसी घोषित कर दिया गया। ये इन मुद्दों पर चर्चा करिए ना। सुधांशु जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। सुप्रिया जी ने बात कही, उनको थोड़ा इस बात पे आक्रोश था तो पर्ची और उस पे सिर्फ उन 2 ही वाक्य बताता हूं। अभी मजा आएगा ना। एक उनके नवीनतम प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में बोला था कि जब मुझे पीएम बनने को कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया। मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, आप सबसे अधिक योग्य हैं पार्टी में, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है। और इनके सबसे प्राचीनतम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के लिए आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद गांधी में लिखा है कि कैसे मीटिंग के दौरान जबकि 0 वोट था नेहरू जी पे तो एक चिट गांधी जी ने दी कृपलानी की तरफ, और उसके बाद उन्होंने अपना वो विड्रॉ किया। और फिर जब सरदार पटेल की तरफ देखा, सरदार पटेल ने ये लिखा हुआ है माई डेज विद गांधी कृपलानी में, और उन्होंने चिट देकर देखा, और उस चिट के बाद भारत के इतिहास में ऐसे लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ कि 0 वोट पाकर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। तो क्या बात है सर, क्या बात है सर। दोनों पार्टियों का ये पता है, हम तो हमारे दोनों प्रधानमंत्री जनता के पार्टी में सर्वसम्मत और जनता के द्वारा बहुमत पाकर बने। ठीक है सुप्रिया जी, छोटा सा रिस्पॉन्स। अंजना जी, मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहती हूं, यहां पर महिलाओं की बड़ी बात हो रही है। यहां पर कहा जा रहा है आरएसएस ने महिला का नाम
प्रपोजल दिया है, बड़ी अच्छी बात है। आरएसएस को तुरंत एक महिला विंग खोलनी चाहिए। जिस संगठन अपना 100 साल मनाने जा रहा है, जहां पर एक महिला नहीं है, जहां पर महिलाओं की एंट्री नहीं है, महिला विंग है, आरएसएस का महिला विंग है। महिलाओं की, प्लीज यहाँ पे बीच में मत बोलिए, सुप्रिया जी बीच में मत बोलिए। बना देंगे उस दिन मैं बात करूंगा। आरएसएस में महिलाओं की कोई एंट्री मैं नहीं। आपके बीच में आरएसएस में नहीं, महिला विंग अलग है, लेकिन पूरा करिए, पूरा मैं करिए। बोल सकती हूँ, एक मिनट रुक जाइए ना। ये तो गलत बात है ना, मैं बोल रही थी, मैं तो नहीं बोली थी। आरएसएस में जिस दिन महिला सरसंचालक बन जाएगी उस दिन आरएसएस महिलाओं की पैरवी करे, अन्यथा चुप रहे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 100 साल मनाने जा रहे हैं, आज तक एक भी दलित, एक पिछड़ा, एक आदिवासी, एक महिला सरसंचालक नहीं बनी, ये सच है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूं, फर्रे पढ़ के मत आया करिए, ये जो चीप प्रोपेगेंडा पिक्चरें बनती है इनको भी देखकर मत आया करिए। जिस बात का आप बार बार जिक्र करते हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष की बात थी, और असली बात यह है कि सरदार पटेल जी की मृत्यु 1951 में 4 साल बाद हो चुकी थी, इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत आगे क्या सोचकर प्रधानमंत्री बनाया गया। खाओ मां कसम। मैं तो आपसे पूछ रही हूं, मुझे इस बात का जवाब आप दे दीजिए कि आज मुद्दा क्या है कि आप 11 दिन से मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे, या गाजर मूली की तरह हमारे लोग दम घुट घुट कर रेलवे स्टेशन पर मर गए और उस पर आप चुप बैठे हुए हैं कि हमारा रेलवे मंत्री एक भी स्टेशन पर नहीं गया, कि हमारे रेल मंत्री ने एक पीड़ित परिवार से बात नहीं करी, एक घायल को देखने अस्पताल ले गए। सुप्रिया जी जवाब सुनिए। सुधांशु जी, क्या बात, क्योंकि सभी मेहमान हैं, सबको आज बोलना है। छोटा सा जवाब इस पर सुधांशु जी। व्हाट्सएप के सुधांशु फर्रे जी मत पढ़ा करिए, कह रहे हैं फर्रे पढ़ रहे व्हाट्सएप क्या? सेविका फिर उसके बाद मुझे भी जवाब का मौका दीजिएगा। संगठन है, शांति और संयम से महिलाओं का बात सबसे करनी बड़ा चाहिए। संगठन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। व्हाट्सएप फर्रे, देखिए ऐसा है कि, देखिए मैं बात बताना चाहता हूं, सुप्रिया जी ऐसे अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय सेविका समिति के प्रमुख हैं सार्थक ताई। अब दूसरा पूरी बात सुनिए, प्लीज सुप्रिया जी, झूठ ना बोला करिए, वो है काहे आप झूठ बोलने के काम प्रवक्ताओं को छोड़िए और सुनिए, अरे सुनिए मेरे, अच्छा थोड़ी लगता है आपको झूठ बोलना। आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप बीच में डिस्टर्बेंस मत करिए। अब मेरी बात सुनिए, काहे परेशान हो रहे हैं? बोलिए प्लीज, बीच में। अरे भाई व्हाट्सएप नहीं, मैं क्या तरीका आप देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगी। अब देखिए मैं लाखों दर्शकों से कह रहा हूँ, अरे भाई आप बात सुनिए, सीखने की बात आप बोलने नहीं दे रही है, क्योंकि आपको पता है कि आप गलत बैठक के लिए तमाम विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं। सुधांशु जी को एक बार दिखा दीजिए। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए, आगे कुछ। जो जी, इनको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 26 अप्रैल 46 को हुई थी, वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुई थी। कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया था कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वो अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा, और उसी के तहत 2 सितंबर 46 को नेहरू प्रधानमंत्री बने। उस समय मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनसे स्टेप डाउन करने को कहा गांधी ने। मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखा है, आए बाएं सेम मत बोलिए भाई। आपको नहीं पता, कृपलानी वो थे जिन्होंने प्रपोज किया, कृपलानी बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस ने अंदर क्या क्या हुआ एक एक घटना लिखी है भाई, आपको खुद ही नहीं पता कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इनको बनाया गया था। फिर अंतरिम नेहरू प्रधानमंत्री तो 2 सितंबर 46 को ही बन गए थे, वेवेल्स के द्वारा शपथ लेके यूनियन जैक झंडे के नीचे च्यूइंग के नाम की निष्ठा की शपथ। अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता तो अपने को एक्सपोज मत करिए। 2025 सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर ले, 2025 में बताइएगा। इसलिए अब आइए वर्तमान पे आइए, दिल्ली पे आइए, जहां पे आपका कितना अपमान करेंगे भाई आपने जवाहरलाल नेहरू का? कोई अपमान नहीं किया, तय कर लीजिए ना, अपमान नहीं किया जा रहा है, सिर्फ सच्चाई बताई जा रही है। अपमान नहीं किया जा रहा है, काबिल कोई सिर्फ सच्चाई बनाई जा पैदा नहीं हुआ है। छोड़िए ना, लगातार 3 चुनाव मैंने फिर आपसे कहा, सिर्फ लेकिन ये बीजेपी की बड़ी जीत क्यों है? कुछ डेटा दिखाना आ रही हूँ, ऋतुराज जी आ रही हूँ। दरअसल देखिए 1993 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन 98 में प्याज की महंगाई बीजेपी को रुला दिया और 98 से बीजेपी सत्ता से बाहर रही। 27 साल बाद 1998 में सिर्फ 3 राज्यों में बीजेपी के उस वक्त सीएम थे। आप सोचिए, गुजरात, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, जबकि पंजाब और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार थी। आज अगर आप 98 को देखिए और 2025 को देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए ये जीत अहम क्यों है। आज 98 में जहां 3 राज्यों में सरकार थी, वहां 14 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
देश की आबादी तब 100 करोड़ के आसपास थी, अब 146 करोड़ हो गई है। लोकसभा सांसद 182 और वहां 240 हो गए हैं अब, अगर आप देखिए 2025 में बीजेपी के। राज्यसभा सांसद 45 से लेकर अब 98 पर हो गए हैं। 98 में सरकार चली गई थी बीजेपी की दिल्ली से। उसके बाद से आइए 2013 में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी की ये हालत थी कि सिर्फ 3 विधायक आए। विपक्ष का नेता भी विधानसभा में बीजेपी चुनने लायक नहीं थी। उसके बाद आप आइए 2018 में, तब की भी अगर आप स्थिति देखिए 2018-19 में बीजेपी अपने पीक पर थी। 2014 में देखिए देश में पहली बार बीजेपी को 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन 2015 में बीजेपी दिल्ली में सिर्फ 3 सीट जीत पाई थी। विपक्ष का नेता बनने के लायक भी उसके पास आंकड़े नहीं थे। फिर आइए मई 2018 में बीजेपी पीक पर थी। बीजेपी के 15 राज्यों में मुख्यमंत्री थे, कुल 21 राज्यों में एनडीए की सरकारें थी। देश की करीब 70% आबादी पर एनडीए का शासन था, लेकिन उसमें दिल्ली शामिल नहीं थी। बात तो सही है। 2019 में बीजेपी पहली बार 300 से ज्यादा 303 सीटें लाई लोकसभा की, 38% वोट मिले। 2019 में ही बीजेपी दुनिया की दावा करती है सबसे बड़ी पार्टी बनी। देश में बीजेपी के 18 करोड़ सदस्य बने, लेकिन अगले साल बीजेपी सिर्फ 8 सीट दिल्ली में जीती। दिल्ली हमेशा बहुत मुश्किल रही है बीते, अगर आप 2 दशकों को देखें तो बीजेपी के लिए। बीजेपी के गठन के 42 साल बाद 2022 में बीजेपी की पहली बार राज्यसभा में सीटें 100 के पार गई, लेकिन इसमें दिल्ली का योगदान 0। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिल्ली का कोई नहीं था राज्यसभा में 100 से ज्यादा, लेकिन दिल्ली का एक भी नहीं। यानी दिल्ली में बीजेपी एक भी राज्यसभा सांसद अपना खड़ा नहीं कर पाई। सुप्रिया जी, क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए आत्म मंथन का वक्त नहीं होना चाहिए? ये रामलीला मैदान है, दिल्ली है, वही पार्टी, वही आंदोलन जहां से ये पार्टी खड़ी हुई, उस पार्टी के साथ आपने समझौता किया जो कि निर्णायक रही, न सिर्फ शीला दीक्षित की विदाई में दिल्ली से, बल्कि इसी के साथ साथ यूपीए की सरकार की भी विदाई में आपने उस पार्टी के साथ 2-2 बार समझौता किया। गलती एक बार होती है, जो बार बार की जाती है वो गलती नहीं कहलाती है, वो सीरियल ऑफेंडर होता है, वो जानबूझकर करता है। आपने उस पार्टी से हाथ मिलाया, जनता ने पुनः आपको उसका अंजाम दिखाया। गजब बेइज्जती है। बीजेपी की 14 अपने दम पर और बाकी घटक दलों के साथ सरकार एक दलित मुख्यमंत्री बना दे, एक भी नहीं है, क्योंकि खांडू जी इंडिजिनस ट्राइब के हैं और माझी जी संताल कम्युनिटी से आते हैं। एक भी दलित मुख्यमंत्री इनका नहीं बनाए। दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते हैं? तो रुको जरा, ना आरएसएस दलित बनाएगी ना बीजेपी बनाएगी। और एक बात और बता दूं, सिर्फ टॉवल की बात हो रही थी, गुजरात में रूपानी वर्सेस पटेल कौन नहीं जानता, नरोत्तम मिश्रा वर्सेस शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे वर्सेस कटारिया जी वर्सेस पुनिया जी, और उससे बड़ा हो तो भैया सबसे बड़ा अनिल विज वर्सेस खट्टर, और फिर योगी जी वर्सेस अमित शाह जी। कौन नहीं जानता इन बातों को? योगी जी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य जी वर्सेस दिनेश शर्मा जी था, अब ब्रजेश पाठक जी हो गया। ये कौन नहीं जानता इन बातों को? ये सिर्फ टॉवल पर चर्चा नहीं होगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चर्चा होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर बोलने से आप एकदम ही भाग गई। आज अपना नहीं दिख रहा कांग्रेस है। पार्टी पर बोलने से एकदम ही भाग गई। अपनी पार्टी की चिंता होती है कि नहीं आपको दिल्ली भागे में? बिल्कुल नहीं। अरे इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, बहुत चर्चा हुई है इस पर। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। आजाओ हो जानी चाहिए, हमने आजाओ हो जानी चाहिए। यहाँ पर फैसला विधानसभा को लेकर लिया था, लोकसभा को लेकर नहीं लिया था, लेकिन दलित पर क्योंकि यहाँ पर गलत जानकारी दी जाती, मुझे लगा अगर मैं सुप्रिया जी को कहना चाहूंगा, आपने जो कहा ये तो आप लोगों के ख्वाबों ख्यालों का है। हमारे यहाँ मेरे तो वक्तव्य की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जो भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। अशोक गहलोत जी ने, जब कांग्रेस पार्टी ने 2019 में कहा था कि वो सीडेशन का लॉ खत्म कर देंगे, पर पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने सीडेशन यानी देशद्रोह के नियम का यूज किया अपनी सरकार में, कहां किया? आतंकवादी और वो सरतन से जुदा वालों के लिए नहीं, विधायकों के विरुद्ध। कौन से विधायकों के विरुद्ध? विपक्ष के विधायकों के विरुद्ध नहीं, अपनी पार्टी के विधायकों के विरुद्ध। खत्म। तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।